आप प्रवेश कर रहे हैं CNBC आवाज और इबेक्स कैश के शानदार स्टूडियो में। CNBC आवाज इबिक्स कैश स्टूडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता और कमोडिटी कॉल में आज हम यहां पर अपने खास मेहमानों से जानने की कोशिश करेंगे कि अगले साल कॉपर की कीमतें और फंडामेंटल्स कैसे रह सकते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं पैराडाइम कमोडिटीज के बीरेन वकील और रेलिगेयर ब्रोकिंग की सुगंधा सचदेव। आप दोनों का कार्यक्रम में स्वागत है। अगर इस साल की बात करें तो पिछला 1-1.5 महीना यहाँ पर कॉपर के लिए बहुत बेहतरीन नहीं गया और साल को एक्चुअली यहाँ पर 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है, क्योंकि फर्स्ट हाफ ऑफ दिस ईयर में हमने ऑल टाइम हाईज यहाँ पर कॉपर में बनते हुए देखे थे, लेकिन जैसे ये साल खत्म होने को है हमने करीबन 12 से 15% की मुनाफा वसूली उन हाई से कॉपर में आते हुए देखी है। सुगंधा, आपसे पहले जानना चाहेंगे आगे जाते हुए क्या फंडामेंटल्स आप वॉच करती हैं? प्राइसेस की बात तो करेंगे ही, लेकिन वो बाद में, पहले फंडामेंटल्स, क्योंकि यहां पर यह माना जा रहा है कि इन्वेंट्रीज यहां पर बढ़ते हुए नजर आ रही हैं और पिछले 3 सालों का जो डेफिसिट है वो अगले साल यहां पर सरप्लस में बदल सकता है। Good evening, Manisha. Yes, मुझे भी लगता है कॉपर के प्राइसेस आफ्टर सिग्निफिकेंट गेन्स व्हिच हैव बीन रिकॉर्डेड इन 2020 एंड 2021, मुझे लगता है कॉपर के प्राइसेस में यहाँ से जरूर कुछ कूल ऑफ आते हुए देखेंगे, बिकॉज अभी अगर हम देखें तो चाइना में क्रेडिट ग्रोथ काफी हद तक स्लो डाउन हो रही है, प्रोडक्शन भी बढ़ रही है और जो सप्लाई साइड की बॉटलनेक्स थी वो भी काफी हद तक कम हो रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, मॉनेटरी टाइटनिंग का पाथ मेजर सेंट्रल बैंक्स अडॉप्ट करने वाले हैं, जिससे लिक्विडिटी काफी हद तक स्क्वीज हो जाएगी मार्केट में। और वहीं इसके साथ साथ कोविड के नए वेरिएंट को लेके भी कंसर्न्स बने हुए हैं और मुझे ये लगता है टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस ईयर हेज फंड भी रीबैलेंसिंग करेंगे। जो कॉपर में हमने स्ट्रॉन्ग गेन्स आते हुए देखे वो कुछ हद तक रिवर्स हुए, बट मुझे लगता है दिस वुड बी अ नियर टर्म आउटलुक आई थिंक फॉर द फर्स्ट हाफ ऑफ 2022, जहां प्राइसेस मुझे लगता है 812 के लेवल को ब्रेक नहीं कर पाएंगे एंड दे आर लाइकली टू स्लाइड टुवर्ड्स लेवल ऑफ अराउंड 650 to 620 एज वेल। बट वहीं अगर मैं सेकेंड हाफ ऑफ 2022 की बात करूं तो मुझे लगता है यस, कॉपर की थीम ओवरऑल अभी भी स्ट्रॉन्ग रहेगी, बिकॉज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में जो कॉपर की यूसेज है वो काफी हद तक बढ़ सकती है एटलीस्ट टिल 2030। सो ये एक बहुत बड़ा मेजर फैक्टर है जो कॉपर के प्राइसेस को बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म में काफी हद तक सपोर्ट करेगा और मुझे लगता है 620 से 640 के लेवल्स पर दोबारा से बाइंग इंपल्स देखने को मिलेगा एंड दैट कैन अगेन टेक प्राइसेस हायर टुवर्ड्स 800 ऑड लेवल्स। सो मुझे लगता है प्राइसेस एक बहुत ब्रॉड रेंज में ट्रेड करेंगे, जहां हायर साइड प्राइसेस विल रिमेन कैप्ड एट 810 to 12 लेवल्स, वहीं डाउन साइड में 620 मार्क विल एक्ट एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग फ्लो फॉर प्राइसेस। जी हाँ, वो काफी बड़ी रेंज यहाँ पर है जो आपने प्राइसेस में बताई है, लेकिन एक बहुत बड़ी रेंज हमने इस साल में भी यहाँ पर बनते हुए देखी है। बीरेन जी, आपको क्या लगता है, क्योंकि ज्यादातर ब्रोकरेजेस, चाहे वो मैरिक स्पेक्ट्रन हो या सिटी हो, बैंक ऑफ अमेरिका हो, जिनकी रिपोर्ट्स अब आ चुकी है 2022 के आउटलुक के लिहाज से, सभी ने कॉपर में बढ़त की बात तो करी है, लेकिन ये भी कहा है कि ये मेटल्स पैक को अंडर परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा। इसमें थोड़ा म्यूटेड हो गया है ये, जो अक्टूबर में इसका इन्वर्जन 1100 तक चला गया था फॉर ए वाइल, और अभी ये कंटिंगो मार्केट हो चुका है, तो मींस के वेल सप्लाइड मार्केट है। थोड़ा चाइना में भी स्लो डाउन दिख रहा है गोइंग फॉरवर्ड, और ट्रीटमेंट चार्जेस के मामले में स्मेल्टर्स और यूजर माइनर्स के बीच जो एग्रीमेंट शायद हो जाएगा, तो फर्स्ट क्वार्टर में मैं थोड़ा बेरिश हूँ कॉपर को देखते हुए, और आगे ये फास्टर टेपरिंग, थोड़ा ओमिक्रॉन सप्लाई डिसरप्शन भी है, थोड़ा लॉजिस्टिक साइड, और मे बी रेट हाई, तो जो लिक्विडिटी पार्टी अब तक जो अवेलेबल थी वो थोड़ी अनविंडिंग होगी, तो और थोड़ा हाई प्राइस स्किल हाई प्राइस वाला मामला भी है, डिमांड डिस्ट्रक्शन का भी, और ईवी की जितनी भी फैंसी है वो फिलहाल थोड़ी हुई म्यूटेड हो गई है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मे बी फर्स्ट क्वार्टर में हम इसको 8700-800 देखें। यानी 8000 तक के स्तर भी यहां पर देखने को मिल पाएंगे। तो बीरेन जी, जो इस साल का ऑल टाइम हाईज है $10,400-500 के आसपास का, आपको लगता है $10,000 पर टन के भाव एलएमई पर अगले साल, पूरे अगले साल में भी देखने को मिलेंगे? इतना लंबा कॉल डिफिकल्ट है। फेड बेसिकली हाउ फेड मैनेज द मॉनेटरी पॉलिसी, और चाइना अगर वापस फिस्कल ईजिंग पे आ गया तो मे बी के मार्केट वापस थोड़ा अपटर्न देखेंगे, बट बेटर है कि हम 1-2 महीने के व्यू लेके चले।
दैट पॉइंट इज वेल टेकन। जो ईवी की डिमांड थी और जिसके लिए बाजार इस साल में इतना भागा था कि पैंडेमिक के बाद एक डिमांड इमर्जेंस है, ईवी की डिमांड यहाँ पर बहुत पिकअप करेगी, उस वजह से हमने भाव ऑल टाइम हाइस पे जाते हुए तो देखे लेकिन सस्टेन नहीं हुए और ऑन ग्राउंड उस तरह की डिमांड भी निकल के नहीं आई। सुगंधा, आप कैसे देखती हैं आगे अगले साल के लिए क्या फैक्ट्स आप यहाँ पर वॉच करना चाहेंगी? आई थिंक मनीषा, नेक्स्ट ईयर के लिए जो मेजर फैक्टर रहेगा, एक तो इन्फ्लेशन की कंसर्न्स रहेंगे। आई थिंक दैट वुड ड्राइव द ब्रॉडर मार्केट्स, बिकॉज इन्फ्लेशन अगर हम देखें तो इट्स क्वाइट हॉट एट द मोमेंट, और ये एक मेजर फैक्टर है जो प्राइसेस को, बेस मेटल्स के प्राइसेस के लिए काफी नेगेटिव हो सकता है। और इसके साथ साथ मेजर सेंट्रल बैंक्स जो मॉनेटरी टाइटनिंग की तरफ जा रहे हैं, और आज भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फेड की मीटिंग रहेगी, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मीटिंग ऑफ दिस ईयर, जहां बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस बनी हुई हैं कि फेड अपना बॉन्ड बाइंग प्रोग्राम को एक्सेलरेट, बॉन्ड टेपरिंग को एक्सेलरेट कर सकते हैं, एंड दे कैन पॉसिबली हिंट टुवर्ड्स रेट हाइक बाय प्रोबेबली अप्रैल और मई। आई थिंक जैसे जैसे ये लिक्विडिटी सक आउट हो जाएगी मार्केट से, जो हमने फिनोमिनल गेन्स आते हुए देखे, दैट विल आल्सो इवेपोरेट। सो मुझे लगता है नियर टर्म के लिए पाथ इज डाउनवर्ड स्क्यूड ओनली, बट यस, लॉन्गर टर्म पिक्चर अभी भी पॉजिटिव रहेगी, बिकॉज जो रिकवरी आ रही है ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ में आफ्टर दिस पैंडेमिक, I think that will be the key factor that will drive base metal prices. अभी चाइना का भी बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ फोकस है, यूएस का भी बहुत ज्यादा फोकस है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की तरफ, और ईवी की जो थीम है that will also continue to drive base metal prices, especially nickel as well as copper. So I think the broad perspective is very positive, but near term I think for the first half of 2022 monetary tightening का जो major concerns बना हुआ है और डॉलर इंडेक्स में जो हम स्ट्रेंथ आते हुए देख रहे हैं, that will be a negative factor for base metal prices. बीरेन जी, आपने यहाँ पर माइन नेगोशिएशंस की बात तो करी, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट में हमने एक पॉज आता हुआ देखा था 2020 में, 2021 में ये माना जा रहा है कि माइंस रिकवरी, इन्वेस्टमेंट काफी हद तक मेटल्स में एक बनता हुआ नजर आएगा। इन फंडामेंटल्स पर आप क्या ध्यान देंगे? यहाँ जो सबसे बड़ा चिंता का विषय है, जो आप इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से जो आप बात कर रहे हो, आपका मुद्दा सही है। रिसोर्स नेशनलिज्म जिसको हम बोलेंगे, लेटाम है जैसे पेरू, चिली, मेक्सिको, वहाँ गवर्नमेंट का जो पॉलिसी एक्टिविज्म है या इंटरवेंशन जो भी कहे, वो काफ़ी एग्रेसिव हो गया है। फिर जो अफ्रीकन रेजिम्स है जैसे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक डीएमआर कॉन्गो, जो कोबाल्ट का वन ऑफ द की प्लेयर है, लार्जेस्ट प्लेयर इन फैक्ट। इंडोनेशिया बोल रहा है कि निकल दे है ऑलरेडी बांड, रॉ निकल, लेटराइट, और फिर टीन वो 2024 से रॉ टीन बांड करेंगे। दे आर गोइंग ओनली फॉर रिफाइंड रिसोर्सेज। इवन पाम की भी बांड की बात है 2024 ऑनवर्ड्स के ओनली रिफाइंड ही एक्सपोर्ट होगा। तो ये रिसोर्स नेशनलिज्म जिस हिसाब से आ रहा है ना, तो इट्स ए वेरी ट्रिकी एरिया एंड इज ऑल्सो एरिया ऑफ कंसर्न फॉर सप्लाई साइड सिक्योरिटी कंज्यूमर के लिए। इसलिए लंबा कॉल में लेना नहीं चाहता हूँ। फाइनल सवाल आप दोनों से ही, तो बीरेन जी, अगर हम एक पोर्टफोलियो बना रहे हैं मेटल्स का, बाकी मेटल्स को हम फिलहाल डिस्कस नहीं कर रहे, कॉपर को आप कितना यहाँ पर परसेंटेज पॉइंट में इंक्लूड करना चाहेंगे अपने मेटल पोर्टफोलियो में? मैं यहाँ कॉपर में बाई साइड नहीं रहूँगा, मैं थोड़ा शॉर्ट साइड रहूँगा और उसको जिंक से या लेड से हेज करूँगा, प्रोबेबली लेड से हेज करूँगा। ऑलराइट, सुगंधा, आप कैसे परसेंटेज पॉइंट में इसे एलोकेट करेंगी? I think Manisha, I would also go for the short side in copper, especially for first 6 months. और वहीं मैं जिंक को बाय की साइड में प्रेफर करना चाहूंगी, at least 5 to 7% जिंक शुड बी इन माय पोर्टफोलियो, बिकॉज जिंक के फंडामेंटल्स अभी भी मुझे काफी सपोर्टिव नजर आते हैं। बहुत ज्यादा सप्लाई टाइट है एंड आई थिंक दिस इज लाइकली टू परसिस्ट इन 2022 आल्सो। बहुत ज्यादा एनर्जी कॉस्ट जो राइज हो रही है उसकी वजह से स्मेल्टर्स काफी ज्यादा शट डाउन कर रहे हैं ऑपरेशंस को, और इसकी वजह से मुझे लगता है सप्लाई काफी टाइट रहेगी एंड दैट विल बी अ फैक्टर दैट विल सपोर्ट जिंक प्राइसेस एज वेल इन 2022। सो मैं कॉपर को भी शॉर्ट टर्म के लिए अवॉइड करूंगी, बट जिंक भी मैं डेफिनेटली डिप्स पे ही कंसिडर करूंगी। Not at current levels, market already काफी overheated है, so zinc भी मेरी bet रहेगी at levels of around 220 to 230 levels only। मैं zinc में दोबारा से buying prefer करूंगी and it would definitely form a part of my portfolio।
पॉइंट टेकन। क्लियरली जो इंटरनेशनल क्यूज हैं और जो नंबर्स हैं वो उसी की लाइन में हमारे इंडियन एक्सपर्ट्स ने भी यहाँ पर बात करी है। $10,000 के ऊपर कॉपर जाएगा, ऐसा किसी भी बैंक ने या ग्लोबल ब्रोकरेज ने नहीं कहा है। जो आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर ग्लोबल ब्रोकरेजेस की तरफ से आउटलुक है कॉपर को लेकर अगले साल के लिए, वो काफी हद तक 9800 एट बेस्ट केस सिनेरियो है और नीचे में $7,800 पर टन भी यहाँ पर कॉपर जा सकता है, ऐसा माना जा रहा है। और फर्स्ट 6 मंथ्स काफी क्लैरिटी है कि कॉपर के भावों में तेजी की उम्मीद नहीं है। मेटल सेक्टर को यह अंडर परफॉर्म कर सकता है। सेल कॉल ज्यादा है, बाय कॉल्स कम है। फिलहाल ये नजरिया है 2022 के लिए। लेकिन इसी के साथ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। जब लौटेंगे तो बात करेंगे यहां पर सोने चांदी की, बाकी कमोडिटीज में भी आपके लिए व्यू लेकर आएंगे। कमोडिटी कॉल में आपका स्वागत है। नजर आप सोने चांदी के भावों पर डालेंगे क्योंकि यूएस फेड की मीटिंग अनाउंसमेंट से पहले एक सपाट सा कारोबार होता हुआ यहां पर नजर आया है। सोने में तो एकदम फ्लैट कारोबार है और चांदी में यहां पर मुनाफा वसूली जारी है। जस्ट अबाउट 60,000 के ऊपर यहां पर कारोबार। पिछले 1 महीने का अगर कारोबार देखें तो मुनाफा वसूली दोनों ही काउंटर्स पे है और 12 महीने का चार्ट भी आपको यही दर्शाएगा। सोना और चांदी इस साल थोड़ा सा डिसअपॉइंट करते हुए। इब्जा के सुरेंद्र मेहताब हमारे साथ जुड़े हैं। सुरेंद्र जी नमस्कार। एक तो यूएस फेड से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं और सोने और चांदी को इस साल आप कैसे खत्म होता हुआ देखते हैं, किन लेवल्स पे? देखिए, जो यूएस फेड की जो मीटिंग होगी डेफिनेटली ये इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए कोई ना कोई इनोवेटिव तरीका ढूंढेंगे। टैपरिंग की बात होगी जिससे थोड़ी सी जो मनी सप्लाई है वो उसमें कमी आएगी। इंटरेस्ट रेट भी बढ़ सकते हैं लेकिन वो मुझे लगता नहीं कि इतने ड्रास्टिक स्टेप यूएस एक साथ में ले लेगा। इन्फ्लेशन के कंसर्न बने रहेंगे कम से कम अगले 1 साल 2 साल तक, तो ये यूएस के इन्फ्लेशन ने जल्दी खत्म होने वाले नहीं है, जो मेरे हिसाब से गोल्ड के लिए पॉजिटिव ही रहेगा। इनिशियली जरूर थोड़ा सा इसमें इसके अंदर एक गिरावट आ सकती है, लेकिन कल हमने काफी एक लंबी गिरावट आते हुए ऑलरेडी देख चुके हैं। लगभग $20 गोल्ड एक साथ में गिरा था, तो मुझे नहीं लगता कि आज $5-6 से ज्यादा इसमें कोई बड़ी गिरावट आएगी। मेरा अब भी मानना है कि गोल्ड थोड़ा रेंज में कारोबार करता रहेगा। 1757 से लगा के $1802 की एक रेंज बन रही है गोल्ड के अंदर और जिसके अंतर्गत ही ये कारोबार होगा। जहां तक इस साल के अंत की बात है, यदि हम दिसंबर एंडिंग की बात करें तो मुझे लगता है कि विश्व भी जो गोल्ड है वो लगभग $1814 के आसपास मुझे क्लोज होता हुआ नजर आ रहा है। और चांदी कैसे देखते हैं आप? खरीदारी ऑफ कोर्स इंडियन मार्केट्स में काफी बढ़ी है, ज्यादातर इंटरनेशनल मार्केट्स भी इसे रिपोर्ट कर रही हैं कि इंडियन फिजिकल सिल्वर यहाँ पर बहुत बढ़ती हुई नजर आई है। कितना सपोर्ट उसका देखते हैं प्राइसेस पे? देखिए, एक सबसे इम्पोर्टेंट ऑलराइट, सुरेंद्र जी से यहाँ पर बात फिलहाल यहाँ पर नहीं हो रही है। सुगंधा, आपसे जानना चाहेंगे कैसे आप देखती हैं चांदी के प्राइसेस और करंट लेवल्स पे क्या करना चाहिए? मनीषा, अगर हम ईयर एंड पर्सपेक्टिव तक की बात करें तो मुझे लगता है 58,000 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया रहेगा प्राइसेस के लिए। इवन दो आज की इवनिंग सेशन में और कल के सेशन में हम बहुत हाइटन वॉलेटिलिटी आते हुए देख सकते हैं बिकॉज की सेंट्रल बैंक मीटिंग्स हैं। अपार्ट फ्रॉम यूएस फेड, ईसीबी की भी मीटिंग रहेगी, बैंक ऑफ जापान एज वेल एज बैंक ऑफ इंग्लैंड। सो आई थिंक यहाँ से बहुत ज्यादा क्यूज निकल के आएंगे बुलियन प्राइसेस के लिए। बट अगर हम लेवल वाइज बात करते हैं तो मुझे लगता है जब तक 58,000 का लेवल होल्ड कर रहा है, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी प्रूडेंट रहेगी। इवन दो वन नीड्स टू बी वेरी कॉशियस, बट मैं यहाँ पर बाइंग की ही एडवाइस दूंगी एट लेवल्स ऑफ अराउंड 60,200 to 300। स्टॉप्स रहेंगे 59,500, हाई साइड पे हमारे टारगेट्स रहेंगे 61,700। हैविंग सेड, मुझे लगता है जब तक 62,500 का लेवल कन्विंसिंगली ब्रेक नहीं हो जाता, बहुत ज्यादा अपसाइड देखने को नहीं मिलेगी सिल्वर के प्राइसेस में। बहुत ज्यादा कंसर्न्स बने हुए हैं अबाउट द फेड रेट हाइक बाय मार्च और अप्रैल प्रोबेबली। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो प्राइसेस को हाई लेवल्स पे कैप कर रहा है। क्लियरली वो तो बात हुई यहाँ पर सोने चांदी की, लेकिन बीरेन जी जाते जाते आपसे जानना चाहेंगे कि टॉप पिक्स अगर किसी को यहाँ पर एग्री स्पेस में देखनी हो तो कहाँ होंगी? एग्री स्पेस में सोयाबीन मार्च कॉन्ट्रैक्ट में बाय किया जा सकता है करंट लेवल से, जिसका स्टॉप लॉस 6,030 होना चाहिए। अपसाइड ऑब्जेक्टिव 6,550 रख सकते हैं। ऑलराइट, तो खाने के तेलों में से वहां पर एक टॉपिक निकलती हुई एग्री स्पेस में से। लेकिन इसी के साथ शो समेटने का भी समय है। बीरेन जी, सुगंधा, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। मुझे भी दीजिए इजाजत, नमस्कार।